नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश। कोरोना का खतरा हर गुजरते दिन के साथ गहराता जा रहा है, लेकिन इस खतरे के बीच कुछ ऐसी कहानियां भी सामने आ रही हैं जो कोरोना से जुड़ी हुई है। कुछ दिलचस्प है तो कुछ हैरान करने वाली भी। अगले आधे घंटे कोरोना काल की कुछ ऐसी ही कहानियों से आपको रूबरू करवाएंगे। पूरे देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी है। ऐसे में कोरोना से मुकाबले के लिए ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं जो अपना सब कुछ जंग में डोनेट कर रहे हैं। रतलाम में भी एक ऐसी ही बुजुर्ग महिला सामने आई है जिसे अपना घर बनाने और इलाज कराने के लिए 5 लाख रुपए की राशि जमा करके रखी थी, उसे भी दान कर दिया। जर्जर मकान, आंखों में मोतियाबिंद, कान से सुनने में दिक्कत, इन सब परेशानियों के बीच सबसे पहले है तो देश की सेवा। रतलाम के बैंक कॉलोनी में रहने वाली 91 साल की ये वही रिटायर्ड टीचर हैं जिन्होंने अपने बुरे वक्त के लिए बचा रखी तमाम रकम देश पर आए संकट के वक्त दान कर दी। पुष्पलता शर्मा के हौसले को पूरा रतलाम सलाम कर रहा है। इन्होंने मकान की मरम्मत और खुद के इलाज के लिए 5 लाख रुपए बचा कर रखे थे, जिसे जिला प्रशासन को कोरोना से लड़ने के लिए डोनेट कर दिया। कैसे इच्छा हुई? आ गया दिमाग में, ऐसे ही बैठे बैठे रात दिन अकेले रहते हैं तो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। पुष्पलता ने ये रुपए अपनी पेंशन से जमा किए थे। इनके पति का निधन हो चुका है और ये अकेली रहती है। मिलिट्री स्कूल में पढ़ी लिखी पुष्पलता में देशभक्ति कूट कूट कर भरी है। 91 की उम्र में भी पुष्पलता की आवाज चटक है। दिल में उन अपनों का मलाल भी है जो उन्हें छोड़कर कहीं और रहते हैं, लेकिन मकान पर कब्जा करने का सपना संजोए हैं। राम वहाँ बैठे बैठे सुझाता है कि दान करो, क्या करोगी? आजकल तो पैसे तो सब खाने वाले हैं, सब लेने वाले हैं। ये मकान पे भी लेने वाले हैं सब, लेकिन अपना सब काम में लगाओ ना। हर इंसान यही करता है, ये चूड़ी क्यों पहनते हो, ये भी हमको दे दो। अंगूठी क्यों पहनते हो, ये भी हमको दे दो। पर मैं तो पहने ओढ़े रहती हूँ आराम से, और चोर ले गए तब भी चोरों को भी कूट दिया मैंने तो। पड़ोसियों की माने तो पुष्पलता जिस घर में रहती हैं वो जर्जर हो चुका है। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता है। उधर कान से सुनने में दिक्कत है और आंखों में भी उनके परेशानी है। उन्होंने घर की मरम्मत भी करना थी, इनकी आंखों का ऑपरेशन भी करवाना, मोतियाबिंद इनका पकड़ा है। मैं अस्पताल ले गया था तो वहाँ से दवाई वगैरह दे दी तो उससे कुछ फर्क पड़ गया, तो ऑपरेशन भी नहीं करवाया इन्होंने, घर का रिपेयर भी नहीं करवाया। बारिश में पूरा मकान इनका चूसा है, पर ये बोले कि नहीं अपने को क्या कितने दिन रहना है, अपने को तो दान कर दो ये राशि। तो फिर इनके मन में ऐसा आया तो फिर अपन ने दान कर दी। खुद के जीवन में लाख दिक्कतें सही, लेकिन देश के लिए सब कुछ चलता है। यही सोच पुष्पलता को भीड़ से अलग करती है और इनके जैसे योद्धाओं की तारीफ में शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। सुधीर जैन, न्यूज़ 18, रतलाम। कोरोना काल में सरकार, प्रशासन और निजी संस्थाएं लोगों की मदद कर रही हैं। इसी बीच कुछ लोग निजी स्तर पर भी अपनी तरफ से प्रशासन और जरूरतमंद लोगों की मदद में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में गुना जिले के 2 भाइयों ने अपने 25 बीघा के गेहूं की फसल को दान कर दिया। ये है मुस्तफा कमर जमा, जिन्होंने अपने 25 बीघे की गेहूं की फसल जरूरतमंदों के लिए दान कर दी है। मुस्तफा और रियाज जमा दोनों भाइयों ने अपने खेत में खड़े होकर गेहूं की फसल कटवाई और गेहूं को तैयार कर प्रशासन को दे दिया। दोनों भाइयों का कहना है कि उन्होंने सिया दाऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदना सैफुद्दीन साहब से प्रेरित होकर ये दान किया है। गरीबों की मदद का इरादा करते हुए मैं अपना ये पूरा 25 बीघा की जो ज़मीन है, मैं इसका जितना भी गेहूँ है प्रशासन को दान करना चाहता हूँ, ताकि उसके माध्यम से ये जो महामारी फैली हुई है इसमें जितना जो गरीब आदमी परेशान हो रहा है उनकी एक छोटी सी मदद करने का मेरा
बस मकसद है ये। दोनों ने जिला प्रशासन रिलीफ फंड में अपना गेहूं दान किया, जिसके बाद डिप्टी कलेक्टर समेत प्रशासनिक अमला खेत पर पहुंचा और सैकड़ों क्विंटल गेहूं सरकारी गोदाम तक पहुंचाया। साथ ही कोरोना महामारी के दौरान दान करने वाले दोनों दाताओं को जिलाधिकारी ने धन्यवाद दिया और दोनों भाइयों को शुभकामनाएं दी। यहाँ पे गुनावासी लोग जो जिनको जरूरतमंद का इशू आ रहा था, उनको हेल्प करने के लिए बहुत अच्छे दिल वाले बहुत आगे बढ़ के आए हैं। बहुत सारे समाज संगठन, बहुत सारे लोग गुना में, बहुत सिविल सोसाइटी लोग हैं, बहुत सारे लोग आगे बढ़ गए हैं। उसमें आज हमको बहुत खुशी की बात है कि बोरा समुदाय का एक युवक ने उनका 25 बीघा ज़मीन में 106 क्विंटल का गेहूं पब्लिक के लिए दान दिया है। हम निश्चय इंश्योर करेंगे कि ये सही लोगों को ये पहुंच जाए। धन्यवाद देना चाहूँगा मुस्तफ़ा जमा जी को कि उन्होंने ये बहुत शानदार नज़ीर पेश की है। हमारे ज़िले में अपनी 30 बीघा की पूरी फसल गेहूं की उन्होंने इस कोरोना की जो हमें लड़ाई है, जो गरीबों को प्रशासन खाना मुहैया करा रहा है, आवश्यक सामग्री मुहैया करा रहा है, उसमें इनका ये बहुत ही अनुकरणीय सहयोग है। संकट की इस घड़ी में जमा बंधुओं का ये कदम न सिर्फ सराहनीय है बल्कि साहसिक भी है, जिन्होंने एक सामान्य किसान होते हुए भी जरूरतमंदों के लिए हौसला दिखाया, जिसकी तारीफ जिला प्रशासन भी कर रही है। विकास दीक्षित, न्यूज़ 18 गुना। बालोद जिले में जिला प्रशासन ने मोबाइल अनाज बैंक की शुरुआत की है, जो जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए घर घर पहुंचकर उन्हें अनाज मुहैया करा रही है। इस चलित अनाज बैंक को कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अनाज बैंक दान में मिले हुए अनाज को जरूरतमंदों तक पहुंचा रही है। लॉकडाउन में कई ऐसे लोग हैं जिनके सामने राशन पानी और खाने पीने की संकट खड़ा हो गया है। उन्हीं की मदद के लिए बालोद जिला प्रशासन ने मोबाइल अनाज बैंक चलाया है, जो हर जगह घूम रही है और जरूरतमंदों को अनाज, तेल, सब्जी जैसी जरूरी सामान मुफ्त में सप्लाई कर रही है। बालोद जिला कलेक्टर रानू साहू ने इस मोबाइल अनाज बैंक की शुरुआत की। अभी कोरोना के चलते पूरे राज्य में, पूरे देश में लॉकडाउन है और यह 22 तारीख से 22 मार्च से है। इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले तो सभी तहसीलों में खाद्यान्न बैंक, अनाज बैंक की स्थापना की थी और उसी परिप्रेक्ष्य में अभी हमने चलित अनाज बैंक कॉन्सेप्ट लाया है और इसके तहत जो है कोई भी नीडी व्यक्ति है उसे ये गाड़ी वाहन के द्वारा ही जो है ज़रूरत की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। और इन केस चूँकि लॉकडाउन है, लोग बाहर नहीं आ सकते हैं, किसी को डोनेशन करना है तो वो हमारे कॉल सेंटर पे और हमने नंबर्स दिए हैं उसमें कॉल करेंगे तो ये गाड़ी जाके उनसे डोनेशन ले लेगी। रानू साहू ने बताया कि जरूरतमंदों और दानदाताओं के लिए कॉल सेंटर की स्थापना की गई है। जो अपना अनाज दान करना चाह रहा है या जो जरूरतमंद हो वो कॉल कर सकता है। दान करने वाले के पास ये मोबाइल अनाज बैंक पहुंचकर उनकी दान की गई चीजें ले आएगा। किसी को प्रशासन के पास आने की जरूरत नहीं है। बालोद जिला प्रशासन के मुताबिक इस मोबाइल अनाज बैंक की मदद से अभी तक 5000 से ज्यादा जरूरतमंदों की मदद की जा चुकी है और 10 लाख रुपए से ज्यादा की राशन सामग्री बांटी जा चुकी है। अभी तक अनाज बैंक से 5000 से अधिक परिवारों की मदद हो चुकी है। लगभग 10 लाख रुपए की राशि का खाद्यान्न हमारे द्वारा वितरित किया जा चुका है। इस मोबाइल अनाज बैंक से सबसे ज्यादा राहत मजदूर वर्ग को मिल रही है, खासकर उन मजदूरों को जो दूसरे राज्यों से मजदूरी करने आए थे और लॉकडाउन की वजह से जहां थे वहीं फंसे हुए हैं। देखिए, हमारे जिले में 400 लेबर ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य के ही हैं लेकिन अन्य ज़िले के हैं और करीब 840 लेबर ऐसे हैं जो अन्य राज्यों के हैं। उनको ग्राम पंचायत स्तर पर ही या नगर पंचायत स्तर पर ही रहने की और राशन की व्यवस्था कराई गई है। लोगों को किसी तरह की जानकारी देने में असुविधा ना हो, इसके लिए इस मोबाइल अनाज बैंक पर जिम्मेदार अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी लिखे हैं। जिला प्रशासन की ये पहल संकट की इस घड़ी में उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी जो किसी वजह से अपने लिए खाने पीने जैसे जरूरी चीजों का भी जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं।
वहीं संकट के इस घड़ी में मजबूर लोगों की मदद की इच्छा रखने वाले भी बिना कहीं गए मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं। संतोष साहू, न्यूज़ 18, बालोद। भिलाई के रहने वाले एक शख्स रूमेटाइड जैसी दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे हैं। लॉकडाउन ने इनकी मुसीबतें और बढ़ा दी है। आर्थिक रूप से कमजोर इस शख्स के पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं है। घर का मुखिया दिन रात बेतहाशा दर्द सह रहा है तो पूरा परिवार संघर्ष। लाचारी किसे कहते हैं, इस बेबस परिवार को देखकर समझा जा सकता है। भिलाई के रुआबान में रहने वाले इस परिवार का मुखिया बिस्तर पर पड़ा है। हालात ऐसे हैं कि परिवार चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। राजू ठाकुर रूमेटाइड नाम की दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हैं। इस बीमारी ने राजू को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है। चेहरे से ठीक दिखने वाले राजू का सारा शरीर अकड़ गया है और ये 24 घंटे दर्द से कराहते रहते हैं। बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो चुका है और इतना ज़्यादा शरीर में पेन रहता है, उठ नहीं पाता, कोई काम नहीं कर पाता, कुछ नहीं कर पाता। मैं दर्द बहुत ज़्यादा है, मतलब बर्दाश्त से बाहर है। और मैं चाहता हूँ कि जो भी मंत्री जी लोग हैं मेरे, कुछ सहायता करें मेरा इलाज के लिए। परेशानी है, खाने पीने से लेके दवाई से लेके हर चीज़ का दिक्कत है। कमाने का कोई जरिया नहीं है, साधन नहीं है। राजू को 8 साल पहले इस बीमारी का पता चला था। कुछ समाज सेवियों और शासन की मदद से वेल्लूर में इनका इलाज कराया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद बीमारी ने इन्हें फिर से जकड़ लिया। इस वक्त देश भर में लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में ये न तो इलाज के लिए किसी की मदद ले सकते हैं और ना ही किसी डॉक्टर के पास जा सकते हैं। हम लोग पिछले 7 साल पहले इनका इलाज वेल्लूर में करवाए थे। जो भिलाई दुर्ग जिले के जो दानदाता थे, दानदाता लोगों से दान लेकर के और संजीवनी कोष से कुछ पैसा लेकर के 7.5 लाख रुपया वेल्लूर में खर्चा करके इनको ठीक कर दिया गया था। और ठीक होने के बाद ये अपना कारोबार फिर से संभाल लिए थे, लेकिन 6 महीने बाद फिर ये बीमारी वापस आ गई। और बीमारी वापस आने से पिछले 3 साल से ये बेड पे ही पड़े हैं। राजू चाट का ठेला लगाकर गुजर बसर करते थे। इनके 2 छोटे छोटे बच्चे और पत्नी इन्हें बेबस आंखों से दिन रात तड़पते देखते रहते हैं। तकलीफ तो इतना है कि इनके अब कैसे बताया जाए। अभी अब तकलीफ इतना पूरे परिवार को है, बच्चों को है। पढ़ाई है, लिखाई, एक छोटा भाई है, वो थोड़ा दुकानदारी करके इनका पेट पालन चल रहा है। और नहीं वो छोटा भाई रहता तो और एकदम रोड में आ जाते हैं। यही दिक्कत, बहुत दिक्कत है भैया। हम एक गुजारिश करते हैं हमारी सरकार से कि सहयोग कर देंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। राजू का छोटा भाई किसी तरह परिवार का पेट पालता है, लेकिन लॉकडाउन ने उसकी रोजी रोटी पर भी संकट खड़ा कर दिया है। अभी जैसे लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में 15-20 दिन, 1 महीने का पूरी दुकानदारी बस ध्यस्त हो गई। दुकान चलती सब बंद हो गई है। हम लोग कैसे कर रहे हैं हम ही लोग जानते हैं। राजू की बीमारी का एक ही इलाज है और वो है 1.5 लाख रुपए में आने वाला 4 इंजेक्शन। राजू का पूरा परिवार, रिश्तेदार और पड़ोसी लॉकडाउन खुलने के इंतजार में बैठे हैं, जिसके बाद इनके भारी भरकम इलाज का खर्च उठाने के लिए शासन प्रशासन या किसी और से मदद की गुहार लगाएंगे। इसी उम्मीद पर राजू की जिंदगी और इनके परिवार का भरोसा टिका है। मिथिलेश ठाकुर, न्यूज़ 18, भिलाई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। कोरोना महामारी के बीच पुलिसकर्मी 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। इस दौरान तमाम दुकानें बंद होने की वजह से उन्हें खाने पीने की दिक्कतें हो रही है। वहीं आवारा घूम रहे पशुओं की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। सीकोर में कुछ ऐसे युवक हैं जो पुलिसकर्मियों और आवारा पशुओं का भी ध्यान रख रहे हैं। ये वो युवा हैं जिनकी संवेदना इंसानों से लेकर जानवरों तक के लिए बराबर है।
इस वक्त देश में लॉकडाउन चल रहा है, सब कुछ बंद है, लेकिन पुलिसकर्मी 24 घंटे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। इस दौरान उन्हें प्यास भी लग जाए तो पानी मिलना मुश्किल हो रहा है। सीहोर के ये युवा ऐसे ही पुलिसकर्मियों को चाय पानी पिला रहे हैं। शहरवासियों का काफ़ी मैं आभार व्यक्त करूंगा, जो हम लोगों को ऑन ड्यूटी आकर रहे हैं, हम लोगों की सहायता प्रदान कर रहे हैं, हम लोगों को चाय पिला रहे हैं। दिन भर की ड्यूटी के दौरान जो थकावट महसूस होती है और आसपास के होटल भी बंद हैं, जो चाय की तलब लगती थी हम लोगों को, तो वो ये लोग पूरी कर रहे हैं। ये युवा सिर्फ पुलिसकर्मियों का ही नहीं, आवारा घूमने वाले पशुओं का भी ध्यान रख रहे हैं, जो इन दिनों सब कुछ बंद होने की वजह से भूखे प्यासे बेचैन हैं। ये रोज सब्जी मंडी में जाकर सब्जियां या चारा लेकर आते हैं और इन आवारा घूमने वाले पशुओं को खिलाते हैं। मेरा ये उद्देश्य है, सीहोर सब वासियों से, सभी युवाओं से विनती है मेरी कि सीहोर जिले में जितनी गौ माताएं हैं, मेरा मतलब वो ये भूखी मर रही हैं, उनको कुछ खाने को नहीं मिल पा रही है। मेरा ये विचार है कि हर आदमी, हर युवा अपने घर से, मोहल्ले से 2 रोटी मांगे और शाम को सुबह 2 रोटी गौ माता को दे, घास मिल जाए, घास खिलाए। भले ही ये लड़के मजदूरी कर अपना घर चलाते हों, लेकिन संकट के इस समय में ये उनकी मदद कर रहे हैं जो सबके लिए खड़े हैं, साथ ही उनकी भी जो बेजुबान हैं। प्रदीप चौहान, न्यूज़ 18, सीहोर। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शहर शहर, गांव गांव जाकर लोगों को लॉकडाउन का पालन करने की सलाह दी जा रही है। इसके लिए पुलिस तमाम तरह की तरकीब अपना रही है। इसी कड़ी में कवर्धा की बाजार चाभरभाटा पुलिस ने कुछ अनोखे तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की। कोरोना काल में पुलिस कर्मियों को क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। कभी सड़कों पर सख्ती दिखानी पड़ रही है, कभी कानून व्यवस्था देखना पड़ रहा है, कहीं लोगों को समझाना पड़ रहा है और कहीं कहीं यमराज और कोरोना बनकर लोगों को डराना भी पड़ रहा है। लॉकडाउन के दौरान अभी तक आपने सड़कों पर सिर्फ यमराज को देखा होगा, जो लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने की सलाह दे रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दे रहा है और लॉकडाउन के नियमों का पालन करना सिखा रहा है। लेकिन अब यमराज और कोरोना दोनों एक साथ जमीन पर उतर आए हैं, सिर्फ ये समझाने के लिए कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ, लॉकडाउन का पालन करो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दरअसल यमराज और कोरोना का रूप धारण कर सड़क पर उतरे ये दोनों शख्स पुलिसकर्मी हैं, जो कवर्धा के बाजार चारभटा पुलिस चौकी पर तैनात है। थाना प्रभारी गीतांजलि सिन्हा के नेतृत्व में पुलिसकर्मी सड़कों पर उतरे और लोगों को लॉकडाउन का पालन करने के निर्देश दिए। इसी कड़ी में 2 पुलिसकर्मी कोरोना का कॉस्ट्यूम पहनकर सजगता का संदेश देते नजर आए। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18, कवर्धा। चमगादड़ में कोरोना जैसे वायरस मिलने की खबर से प्रशासन सतर्क हो चुका है। बिहार के वैसी जगहों पर खास नजर रखी जा रही है जहां चमगादड़ का जमावड़ा रहता है। चमगादड़ों में कोविड-19 जैसे वायरस मिलने की आईसीएमआर की रिपोर्ट के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। सुपौल में त्रिवेणीगंज प्रखंड के लाहरनिया गांव में चमगादड़ों का जमावड़ा लगा रहता है। ऐसे में पशुपालन और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। ये जो बैट है ये स्पेशली साउथ चाइना में रहता है। ये हॉर्सशू शेपर्ड बैट है। हॉर्सशू शेपर्ड मतलब घोड़ा का नाल जैसा होता है और उसमें ही पाया था। जनरल बैट में अभी तक ये नहीं आया है। हम लोग के पास त्रिवेणीगंज अनुमंडल में एक आध गाँव है जहाँ पे चमगादड़ों की संख्या अधिक है। जो जिला पशुपालन पदाधिकारी हैं पहले तो उनको निर्देश दिया गया है कि उस गांव का वो सर्वेक्षण करा लें। अगर वहाँ पे कुछ ऐसे जीव डेड पाए जाते हैं तो जो उनका एसओपी है उसके हिसाब से वो कार्रवाई करेंगे।
मुजफ्फरपुर के छपरा मेघ गांव में हजारों की तादाद में चमगादड़ रहते हैं। दूधनाथ महादेव मंदिर, उसके पास स्थित पोखर और पोखर के चारों ओर स्थित पेड़ों में चमगादड़ों का बसेरा है। लेकिन चमगादड़ों में कोरोना कनेक्शन की खबर के बाद प्रशासन अलर्ट है। हाँ बिल्कुल, हम लोग मेडिकल टीम को इसके लिए आगाह कर दिए हैं कि हमारे यहाँ भी इस तरह का एक स्पॉट है, तो उस पर जो भी हो सकेगा अपना रिसर्च टीम वर्क करेगी। तो वहीं वैशाली के राजा पाकर प्रखंड के सरसई गांव के लोग तो चमगादड़ को अपने लिए शुभ और रक्षक मानते हैं। सदियों से सरसई पोखर और आसपास के पेड़ों में चमगादड़ों का जमावड़ा रहता है। ऐसे में प्रशासन चौकस है, लेकिन ग्रामीण थोड़े लापरवाह नजर आ रहे हैं। आज वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर के हम लोग अपने आप को सरकार के दिशा निर्देश का 100% अनुपालन तो कर रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि चमगादड़ के कारण ये महामारी आ गई, ये कोरोना आ गया, जिसे एक सिरे से हम लोग खारिज करते हैं। फिलहाल देश में चमगादड़ से वायरस फैलने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लोग और प्रशासन सतर्क है। सुपौल से अमित, मुजफ्फरपुर से सुधीर और वैशाली से राजीव मोहन की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के मशहूर ट्यूलिप गार्डन में इन दिनों बहार सी आ चुकी है, लेकिन कोरोना के चलते बाग बंद हैं, जिसकी वजह से लोग इन फूलों का दीदार नहीं कर पा रहे। श्रीनगर के इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन में इन दिनों सन्नाटा छाया हुआ है। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को कोरोना संकट के चलते बंद कर दिया गया। बाग में फूल अपने शबाब पर हैं, लेकिन इनका दीदार करने के लिए पर्यटक नहीं है। किसी को भी बाग के अंदर जाने की इजाजत नहीं। बाग में 50 से ज्यादा तरह के ट्यूलिप के फूल हैं, लेकिन कोरोना के चलते ट्यूलिप के इन शानदार फूलों की खूबसूरती निहारने कोई नहीं आ रहा। बागबानों ने अपना काम समय पर पूरा किया था। मार्च के आखिर तक बाग के खुलने की उम्मीद थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कोरोना ने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। एशिया के सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आज अपने पूरे शबाब पे है, ताहम कोविड-19 के चलते बाकी बागात के साथ साथ इस बाग को भी बंद कर दिया गया है। 50 वैरायटीज़ के 13 लाख ट्यूलिप्स यहाँ पे इस बारी लगाए गए थे और उम्मीद की जा रही थी कि 3 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे इन ट्यूलिप्स को देखने के लिए आएंगे, जबकि पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल 2.5 लाख के करीब यहाँ पे लोग आए थे इन ट्यूलिप्स को देखने के लिए। ताहम इस बारी कोविड-19 के चलते इस बाग को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है और यहाँ पे एक भी टूरिस्ट अभी तक नहीं देखने को इसको आया है। सयाहत के हवाले से इस बारी इस बाग का खुलना बहुत ही अहम माना जा रहा था, क्योंकि 5 अगस्त के बाद जो यहाँ पे टूरिज़्म इंडस्ट्री को एक धचका लगा, उस धचके को फिर से एक बार संभालने के लिए बताया जा रहा था कि इस बाग का खुलना काफ़ी अहम है। ताहम उन उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। जहांगीर अजीज़ के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 श्रीनगर। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।